नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिस्ट्री यानी कि इतिहास की जो लगातार क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए, और यह हिस्ट्री का हमारा 19वां वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे। फिर लास्ट में इस टॉपिक से जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी हम करेंगे, जिसके साथ ही यह जो आपका टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केवल हम उन्हीं फैक्ट्स और पॉइंट को यहाँ पे कवर करेंगे जो आपके पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमें बस एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब है, और एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाएंगी केवल उन्हीं को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के यहाँ पे प्रथम चरण की हम बात कर रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है 12 मार्च 1930 को की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है दांडी मार्च के साथ ही आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह शुरू हो जाता है। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 12 मार्च 1930 की डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन से आपका दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। तो आप याद रखिएगा 12 मार्च 1930, ये डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए नमक कानून कर एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू किया गया था। तो उस समय नमक कानून पर जो एकाधिकार कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसी नमक कानून के एकाधिकार को तोड़ने के लिए ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और दांडी मार्च जैसे ही शुरू होता है, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च की जो शुरुआत है और साबरमती आश्रम से की जाती है। टोटल 78 अपने अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के समुद्र तट पर स्थित एक गांव दांडी में जो है 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि 12 मार्च 1930 को आपका दांडी मार्च स्टार्ट होता है तथा इसी के साथ ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो जाता है। और महात्मा गांधी 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून को महात्मा गांधी जी के द्वारा तोड़ दिया जाता है। यह जो दांडी नामक गांव है ना, आपको मिलेगा गुजरात के समुद्र तट पर। यहीं पे जो है 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आप याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण था यह 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा जाता है। कहाँ पर? तो दांडी पहुंचकर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद दांडी मार्च के दौरान जो है एक अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर, यह महात्मा गांधी के साथ था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, दांडी मार्च में जो है अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर जो था यह महात्मा गांधी के साथ था। तो कई बार एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि वेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार है इसका संबंध किस आंदोलन से है। तो आपको पता होना चाहिए, और वेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार है इसका संबंध हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके बाद नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी में नमक कानून को तोड़ा जाता है। तो नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर लेती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा महात्मा गांधी को गिरफ्तार किए जाने के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? तो अब्बास तैयब जी जो है और इस आंदोलन के नेता के रूप में महात्मा गांधी की जगह लेते हैं। तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब्बास तैयब जी जो है इस आंदोलन के नेता के रूप में आगे आते हैं जब महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की जो तुलना है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की जो तुलना है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद इसके पश्चात जो है
पूरे देश में नमक कानून तोड़ने से संबंधित जो सत्याग्रह है शुरू हो जाता है, यानी कि 6 अप्रैल को जैसे ही महात्मा गांधी जी के द्वारा डांडी में नमक कानून को तोड़ा जाता है, और ठीक इसके बाद जो है पूरे देश में जो है नमक कानून को तोड़ने का जो अभियान था वह शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून को तोड़ा जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लीडरों के द्वारा, विभिन्न नेताओं के द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा आरंभ की थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, तमिलनाडु के तंजौर में और समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक जो है नमक यात्रा की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद मालाबार में वाइकोम सत्याग्रह के जो नायक थे के कल्पक्कड, इन्होंने कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा की। तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, इससे बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसके बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार संगठन ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप याद कर लीजिएगा, खुदाई खिदमतगार नामक जो संगठन था यह किसके द्वारा बनाया गया था, इसके लीडर कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगारों को जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद गढ़वाल रेजिमेंट के जो सिपाही थे, इन्होंने पेशावर में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही थे, इन्होंने पेशावर नामक स्थान पर और निहत्थी भीड़ पर जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद मणिपुर में जो है जनजाति समाज के लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और मणिपुर की 13 वर्षीय नागा किशोरी थी जिनका नाम था गैंडेलिव, इन्होंने अपने नागा साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की थी। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद धरसना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, धरसना सॉल्ट एक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, धरसना में सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं मणिकलाल के नेतृत्व में पहुंची भीड़ को पुलिस के द्वारा बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तथा इस कांड को जो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर था उसने स्वयं देखा था, तथा इसकी भर्त्सना भी की जाती है बाद में न्यूज़पेपरों में। तो यहाँ पे अमेरिकी जो पत्रकार था, इसने धरसना में जो ज्यादती की गई थी ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों के द्वारा, इसको जो है वेब मिलर ने अपने समाचार पत्रों में भी उस समय प्रकाशित किया था। तो वेब मिलर ने इसको धरसना संघर्ष को अपनी आंखों से देखा था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद जो महिलाएं थी, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बाद असम में कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने आंदोलन चलाया। पूर्वी भारत में कर न देने तथा लगान न देने संबंधित आंदोलन भी चलाए गए थे इसके दौरान। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की जो मंजरी सेना थी उसका गठन किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है और लड़कों की वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। सरकार ने जो है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया था, ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावना के संबंध में विमर्श किया जा सके। यानी कि बाद में जैसे जैसे यह आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैलने लगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चिंतित हो गई, तथा इसने जो है बातचीत करने के लिए, महात्मा गांधी से बातचीत करने के लिए अन्य लीडरों को जो है उनसे मिलने का मौका दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी, मंदिर का नाम दिया था। तो ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी गई थी। तो यरवदा जेल को जो है महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो प्रथम चरण के को यहाँ पे हमने देख लिया है। प्रथम चरण आपका गांधी इरविन समझौते के बाद समाप्त हो जाता है, यानी कि जो आपका गांधी इरविन पैक्ट होता है ना 1931 में, इस गांधी इरविन पैक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शर्त रखी जाती है महात्मा गांधी के सामने कि आप इस आंदोलन को समाप्त कर दीजिए और बाकी की आप जो अन्य मांगे करेंगे हम उसको मान लेंगे।
तो कुछ उस समय मांगे होती हैं जो जिनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि गांधी इरविन पैक्ट के तहत जो है जो कांग्रेस थी उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की जो मांग थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसको मान लिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो कांग्रेस थी वह राजी हो गई थी इसी गांधी इरविन पैक्ट के तहत। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस पैक्ट के तहत, किस समझौते के तहत जो प्रथम चरण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का वह समाप्त कर दिया गया था, तो गांधी इरविन पैक्ट के तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण था उसको जो है समाप्त कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसका सेकेंड फेज भी स्टार्ट होता है, बस ज़्यादा समय तक यह सेकेंड फेज नहीं चलता है। सेकेंड फेज के स्टार्ट होने का कारण क्या था, क्योंकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें कांग्रेस, आपको मैंने बताया ना कि गांधी इरविन पैक्ट होता है, तो गांधी इरविन पैक्ट में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने शर्त रखी थी कि आप जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दीजिए तथा आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ले लीजिए। आपकी जो भी मांगी होंगी वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मान ली जाएंगी। तो कांग्रेस जो है इस शर्त को मान लेती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण को समाप्त कर देती है और जो उस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने वाला था उसमें भाग लेने के लिए जो कांग्रेस थी वह मान जाती है। गांधी इरविन पैक्ट के तहत ये सभी समझौते होते हैं। तो कांग्रेस के लीडर के तौर पर महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं, परंतु यह जो सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह सांप्रदायिक मतभेद के कारण असफल रहता है। तो इसमें जो है कांग्रेस बीच में, मतलब महात्मा गांधी दोबारा वापस अपने स्वदेश चले आते हैं और महात्मा गांधी जी के द्वारा दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड फेज स्टार्ट किया जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सेकेंड फेज था क्यों स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वह सांप्रदायिक मतभेद के कारण असफल रहता है, जिसके कारण महात्मा गांधी ने जो है उस समय जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका था ना उसमें जो है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जा रही थी और जिसके खिलाफ जो महात्मा गांधी थे वे थे पृथक निर्वाचक मंडल के खिलाफ महात्मा गांधी थे, जिस कारण से यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वह असफल रहता है और महात्मा गांधी थोड़े से नाराज हो जाते हैं और वापस चले आते हैं तथा वापस आकर इनके द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था यह आपका जो द्वितीय चरण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह स्टार्ट होता है 1 जनवरी 1932 को, तो आप इसे याद रखिएगा। परंतु कुछ ही दिनों के बाद 1 जनवरी 1932 को आपका पुनः शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और कुछ ही दिनों के बाद लगभग आपका 4 जनवरी को कांग्रेस के सभी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके बाद कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से मई 1933 में जो है इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया तथा मई 1934 में इसे वापस ले लिया गया इसका सेकेंड चरण, यानी कि पूरी तरह से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह मई 1934 में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उसको हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। अब इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। इसके साथ ही आपका जो टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह समाप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। तो मैंने आपको बताया ना कि दांडी यात्रा के साथ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। दांडी यात्रा के साथ ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो जाता है। तो दांडी मार्च की शुरुआत कब होती है, 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा की गई कब, तो 12 मार्च 1930 को यह स्टार्ट होती है दांडी यात्रा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 12 मार्च 1930 को, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कब, तो 12 मार्च 1930 को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से, तो साबरमती से जो है दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को शुरू किया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। तो सबसे ज़्यादा किस प्रांत के सत्याग्रही दांडी मार्च में सम्मिलित थे, तो गुजरात के, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात के। और महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन
आरंभ किया था कहाँ से? तो आपका यहाँ पे डांडी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑफिशियल रूप से डांडी जब पहुँचते हैं महात्मा गांधी 6 अप्रैल को, तो 6 अप्रैल को जो डांडी में नमक कानून को तोड़ दिया था और यहीं से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डांडी से। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, मतलब शुरू हुआ था किसके बाद, यहाँ पे पूछा गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू हुआ था किसके बाद? तो डांडी मार्च के बाद जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डांडी मार्च शुरू किया गया था किसके लिए? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए। आप याद रखिएगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है डांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है किस लिए? तो 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया था। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी द्वारा किए गए डांडी मार्च हेतु जो है 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। वहीं ज़्यादा डिटेल में अगर हम बात करें तो 6 अप्रैल 1930 को जो है डांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था और इनसे आपका ऑफिशियल रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद शक्ति के विरुद्ध अधिकार की यह लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किस आंदोलन के संबंध में है आपसे पूछा जा रहा है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, तो यह कथन किस आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी जी के दांडी यात्रा से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो मैंने आपको बताया था अब्बास तैयब जी ने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय कहाँ थे? महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये यरवदा जेल में कैद थे, बंद थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल को मंदिर कहा था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ यह पत्रकार है वेब मिलर, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वेब मिलर। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? इसमें पूछा गया है। तो सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो है पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन, जिसको हम खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जानते हैं, इसके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद आपका गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था किसके दौरान? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, इन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। कहाँ पर? तो पेशावर नामक स्थान पर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते थे उनको मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।